क्या माननीयों को अब भी एक से अधिक पेंशन का लाभ मिल रहा है? आप सोच रहे होंगे माननीय मतलब जी हाँ, जीत कर आने वाले जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, विधायक और राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के भी सांसद। जी हाँ, अगर ये एक बार चुनाव जीतकर विधायक बन गए तो इन्होंने अपना विधायक का कार्यकाल भले ही पूरा ना किया हो, लेकिन इनकी पेंशन इन्हें तब भी मिलेगी जब ये सांसद बन गए। जी हाँ, सांसद बनने के बाद अगर इन्होंने अपना सांसद का भी कार्यकाल पूरा नहीं किया और ये विधायक बन गए तो भी इन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। जी हाँ, सांसद को जो पेंशन मिलती है वो है 25,000 रुपये और जो विधायक की पेंशन है वो है 35,000 रुपये। इसके अलावा लाखों रुपए महीना की सैलरी। जी हाँ, 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। सांसद 2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं और हमारे विधायक 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं। अब इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता पूर्वा जैन द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है और न्यायालय से मांग की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने लॉ बनाया है, खुद के लिए लॉ बना रहे हैं और खुद के वेलफेयर के लिए लॉ बना रहे हैं। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो अगर वो एक दिन के लिए भी एमपी बनते हैं तो उनको पूरी पेंशन मिलती है, फॉर होल लाइफ पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है। पर हम ये कह रहे हैं कि जब सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ को ये हक नहीं है, हाई कोर्ट जजेस को हक नहीं है, तो वाई politicians are getting MPs और MLAs, former MPs और MLAs are getting pension, more than one pension। ऐसे लॉज स्ट्रक डाउन किए जाए, कम से कम 5 साल फिक्स किए जाएं MP और MLAs के लिए। मध्य प्रदेश MLA की बात कर रही हूँ मैं और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। इनके लिए एक टर्म फिक्स की जाए 5 साल, तभी उनको पेंशन मिली जाए। फिर वो केवल जो लास्ट ऑफिस छोड़े उसी की ही पेंशन मिले, उसके पहले की नहीं मिले ये। और मैं एक चीज़ और मांग रही हूँ कि एक प्रोविज़न है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट में भी है, हमारे यहाँ के विधानसभा के में जो एक्ट है MLAs के लिए पेंशन के लिए, उसमें भी है कि अगर कोई MP या MLA किसी भी तरह की सैलरी ड्रॉ करता है तो वो कहीं से भी पेंशन नहीं ले सकता है। बट ऐसी कोई कमेटी नहीं है जो कि कोऑर्डिनेट करे कि कोई MP या MLA पेंशन ले रहा, सैलरी ले रहा है तो वो कहीं से पेंशन तो नहीं ले रहा। अपूर्वा जैन अधिवक्ता ने स्टडी की, 1, 2 नहीं बल्कि 8 RTI में आवेदन लगाए और जब उन्होंने पाया कि टैक्स पेयर समय पर अपना टैक्स दे रहे हैं, सरकार को हमारे देश के नागरिक उतना टैक्स दे रहे हैं जितना सरकार चाह रही है, लेकिन माननीयों की वेतन के साथ साथ एक से अधिक पेंशन लेने की आदत, या ये कहें कि माननीयों द्वारा, सांसद और विधायकों द्वारा एक से अधिक पेंशन ली जा रही है और उस पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इंदौर हाई कोर्ट में इस पूरे ही मामले की सुनवाई 4 जनवरी सोमवार को है और देखना यह होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन ऐसे सांसद और विधायक हैं, तो आप अपने आसपास ही नज़र जब घुमाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जी हाँ, विधायक थे और अब राज्यसभा के सांसद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो पहले सांसद थे अब विधायक हो गए हैं। अब इसके बाद हम बात करें थावरचंद गहलोत, इनका ताल्लुक भी मध्य प्रदेश से है और ये मध्य प्रदेश के विधायक और अब सांसद है, मतलब पहले विधायक थे अब सांसद हो गए हैं थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा, प्रेमचंद गुड्डू और हमारे झाबुआ के आदिवासी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया, ऐसे कई नाम मध्य प्रदेश में ही मौजूद है। और इसके साथ ही साथ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, मतलब लिस्ट फहरिस्त लंबी होती जाएगी, मुझे याद आता जाएगा, मैं आपको बताते जाऊंगा। ये पहले शाहपुर से विधायक थे, अब खंडवा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। सत्यनारायण जटिया, जी हाँ, उज्जैन से जो सांसद भी थे और विधायक भी रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे माननीय संसद में कानून बनाने को लेकर कितने सख्त होते हैं। जब कानून की बात आती है तो किसान के लिए कानून बन जाता है, जब किसी और मुद्दे की बात आती है तो कानून बन जाता है, लेकिन अगर कानून कहीं नहीं बनता तो वो मुद्दा होता है उनके खुद के मुद्दे। जी हाँ, जब उनका वेतन बढ़ाने की बात आती है तो नियम बन जाते हैं, लेकिन जब
वेतन रोकने की बात आए, मतलब पेंशन का लाभ रोकने की बात आए, तो कोई कानून नहीं, देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे 2 पेंशन या 2 से अधिक पेंशन का लाभ लेने वाले माननीयों पर रोक लगाई जा सके। यही वजह है कि पूर्वा जैन ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।